Do you dream of serving your motherland by joining the Indian Armed Forces? Then we are here to help you. Subscribe to our YouTube channel CBL Defense for all the relevant content related to defense examinations. Or log on to our website www.chetanbharat.com. We also have an Android app to help you realize your dream of wearing the uniform of Indian Armed Forces. Jai Hind everyone, welcome to Chetan Bharat Learning and welcome to Operation Green. मैं अज्यूम कर रहा हूं आप में से जितने लोग ये वीडियो देख रहे हैं वो 10th अप्रैल को सीडीएस एग्जामिनेशन जो होने वाला है 10th अप्रैल 2022 में उसके लिए बहुत ज्यादा सीरियस हैं और उसको एम कर रहे हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल कंग्रेचुलेशंस फॉर ज्वाइनिंग दिस जर्नी एंड ऑल द बेस्ट फॉर दिस जर्नी. नाउ आज हम डिस्कस करेंगे कि आपका जो सीडीएस का पेपर होगा 10th अप्रैल को उसका जीके का पोर्शन आपने कैसे कवर करना है या आपकी मेजर तौर पे स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए. ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है. आप जानते ही हो कि जो सीडीएस का एग्जामिनेशन होगा इट कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स: जीके, मैथ्स, इंग्लिश. नाउ जीके 1/3 सिलेबस है, 100 मार्क्स का पूरा पेपर है, तो इसीलिए जीके बहुत ज्यादा इंस्ट्रूमेंटल होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. तो इसको कवर करना और स्ट्रेटेजिकली कवर करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है. नाउ हाउ टू कवर योर जीके पोर्शन स्टार्ट करने से पहले एक ब्रीफ ओवरव्यू दे देता हूं मैं मार्किंग स्कीम के बारे में. दो आई एम अज्यूमिंग आपको ऑलरेडी पता होगा, फिर भी एक बारी देख लेते हैं. ऑलराइट, नाउ अगर हम मार्किंग स्कीम के बारे में बात करें तो आप जानते हो सीडीएस एग्जामिनेशन जितनी भी डिफेंस की हमारी एकेडमीज हैं उनमें सिलेक्शन का एग्जाम है, कॉमन डिफेंस सर्विसेज एग्जामिनेशन. तो जो लोग इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी कि आर्मी के परमानेंट कमीशन के लिए जाना चाहते हैं या इंडियन नेवल एकेडमी या एयरफोर्स एकेडमी के लिए इच्छुक हैं, जो एयरफोर्स एकेडमी को ज्वाइन करना चाहते हैं एंड दे वांट टू सर्व बाय बिकमिंग अ मेंबर ऑफ एयरफोर्स, वेल उनके लिए यह मार्किंग स्कीम है. IMA, INA एंड AFA. इसके लिए आपके 3 एग्जाम होंगे 10th अप्रैल को. इंग्लिश का एग्जाम होगा, 2 घंटे का एग्जाम होगा, 2 आवर्स, और आपको 120 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, यानी कि हर क्वेश्चन के लिए ऑन एवरेज आपके पास 1 मिनट है और 100 मार्क्स का ये पेपर है. फॉर एवरी करेक्ट क्वेश्चन यू विल गेट सम पॉजिटिव मार्क्स. फॉर एवरी रॉन्ग आंसर 1/3 नेगेटिव मार्किंग है. ऑलराइट, ठीक है. फिर आपका जीके का पेपर है, वो भी 2 घंटे का है, उसमें भी 120 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे. दैट मींस अगेन द एवरेज कम्स आउट टू बी 1 क्वेश्चन पर मिनट. 100 मार्क्स का पेपर है, सिमिलर स्कीम है. ऑलराइट, देन आपका मैथ्स का पेपर है. नाउ जो मैथ्स का पेपर है उसके लिए भी 2 घंटे हैं, पर उसमें आपसे 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. सो हर क्वेश्चन के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेंगे और हर गलत क्वेश्चन के लिए 1/3 ऑफ 1 मार्क्स आपके डिडक्ट हो जाएंगे. तो 100 मार्क्स का ये है, यानी कि जो लोग IMA, INA, AFA में जाना चाहते हैं उनका 300 मार्क्स का ये सीडीएस एग्जाम है. वेराज जो लोग OTA के लिए जाना चाहते हैं, ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी इन चेन्नई, ठीक है, तो वो शॉर्ट सर्विस कमीशन का होता है. विमेन भी OTA में जाती हैं, विमेन के लिए अभी IMA के द्वार नहीं खुले. सो ऑल द फीमेल्स आउट देयर हु वांट टू जॉइन द इंडियन डिफेंस सर्विसेज, इंडियन आर्म्ड फोर्सेस, या जितने भी मेल्स हैं जो OTA में जाएंगे, वेल उनके सिर्फ 2 पेपर होंगे. एक इंग्लिश का पेपर होगा सिमिलर स्ट्रक्चर में, 120 क्वेश्चंस, 2 आवर्स, 100 मार्क्स, और जीके का पेपर होगा. उनसे मैथ्स के सवाल नहीं पूछे जाएंगे, मैथ्स का पेपर नहीं होगा. सो ऑल दोज पीपल हु आर एमिंग फॉर OTA, वेल सिर्फ 2 सब्जेक्ट्स आपको अच्छे से करने हैं. ऑलराइट, नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये पता होनी चाहिए, तभी आप अच्छे से प्रिपेयर करोगे. देखो जो ये एग्जाम है ना, ये एकेडमीज हैं IMA, INA, एयरफोर्स वगैरह के लिए, इनकी अभी तक कट ऑफ जो गई है ना, लेटेस्ट कट ऑफ, वो कुछ 140 के आसपास है. वेल वेरिएशन हो सकता है, जैसे IMA की कट ऑफ 132 हो सकती है, एयरफोर्स एकेडमी की 140 हो सकती है, INA की 142 हो सकती है, पर 132 140 के बीच में कट ऑफ लाई करती है आउट ऑफ 300. ठीक है, तो कट ऑफ्स, और वैसे भी पिछले एग्जाम्स को हम एनालाइज करें ना, जो कि हम करते आ रहे हैं, अभी हम करेंगे भी, और हमने पहले की वीडियोस में भी करा हुआ है, कट ऑफ्स लगातार इंक्रीज होती जा रही हैं. ठीक है, तो 140 के आसपास कट ऑफ रहती है तीनों एकेडमीज की, आसपास +-5 और +-7.
क्लियर? तो हमें इतना एम करना है तीनों एग्जाम्स, इंग्लिश, जीके, मैथ्स मिला के आउट ऑफ 300 वी नीड टू सिक्योर मोर देन 140 मार्क्स इफ वी आर एमिंग फॉर दीज 3 अकेडमीज। हां, जहां तक आपकी ओटीए की बात है, तो क्योंकि उसमें मैथ्स का पेपर नहीं है तो कट ऑफ ऑब्वियसली कम हो जाती है। 200 में से उसकी कट ऑफ देखते हैं, और 200 में से अभी लेटेस्ट हमारी एक्सपेक्टेशन है, जो लेटेस्ट एग्जाम हुआ था उसमें कट ऑफ शायद जाएगी 105 के आसपास, ±3 आप कर सकते हो, राइट? तो ओटीए के लिए कट ऑफ इतने के आसपास जाएगी और बाकी तीनों के लिए कट ऑफ इतने के आसपास जाएगी। नाउ इसमें जीके कहां फिट होता है? देखो मैं आपको बात बताता हूं। जो जीके का एग्जाम है आपका वो 100 मार्क्स का है, राइट? 100 में से अगर इफ एन एस्पिरेंट इज सिक्योरिंग more than 40 marks, if an aspirant is securing more than 40 marks, then वो बहुत अच्छा स्कोर है, बहुत ही अच्छा स्कोर है, क्योंकि सीडीएस के टॉपर्स के more than 40 मार्क्स आते हैं। So if you are securing more than 40 marks, that means आप टॉपर्स की लिस्ट में हो। टॉपर्स जो होते हैं ना, पिछले कई सालों के एग्जामिनेशंस अगर हम देख ले सीडीएस के, more than 40 मार्क्स जीके में टॉपर्स के आते हैं। तो हम भी अपनी तैयारी में एम करेंगे कि हमारे जीके में 100 में से मोर देन 40 मार्क्स आए। दैट्स व्हाट वील एम फॉर। नाउ उसकी स्ट्रैटेजी क्या है? अब हम शुरू करते हैं हाउ टू स्ट्रैटेजाइज फॉर योर जीके। बिकॉज ध्यान रहे, स्ट्रैटेजी बनाने से पहले, ये आपको फौज में भी सिखाएंगे, स्ट्रैटेजी बनाने से पहले आपको अपना एंड गोल पता होना चाहिए, राइट? तो हमारा एंड गोल होगा मोर देन 40 मार्क्स इन योर जीके पोर्शन ऑफ योर सीडीएस एग्जामिनेशन। नाउ स्ट्रैटेजी जो हम बनाएंगे अभी, उसके लिए आपको थोड़ा और पता होना चाहिए कि जो जीके का पोर्शन है उसमें किन किन सब्जेक्ट्स की क्या क्या वेटेज है। तो हमने आपके लिए पता है क्या किया है? बड़ा सिंपल सी चीज करी है। पिछले जितने भी सीडीएस एग्जामिनेशंस हुए हैं उसमें डिफरेंट क्वेश्चन, डिफरेंट टॉपिक्स में से कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो हमने आपके लिए डिवीजन की है। ऑलराइट? तो अगर आप सीडीएस 1 2019 का पेपर उठा के देखो तो आप पाओगे कि हिस्ट्री में से 18 क्वेश्चंस आए हैं आउट ऑफ 100, ज्योग्राफी में से 17 क्वेश्चंस आए हैं, पॉलिटी में से 13 क्वेश्चंस आए हैं, इकोनॉमी से 14 क्वेश्चंस आए हैं, करंट अफेयर्स बहुत हैवी रहता है, दो डिफिकल्टी लेवल इतना ज्यादा नहीं होता है, 20 क्वेश्चंस आए हैं। हां, साइंस का जो पोर्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, उसमें से आप लगा लो मिला के आपके क्वेश्चंस आएंगे 27 के आसपास, जो सीडीएस 1 2019 था, ठीक है? और स्टैटिक जीके जो है, जो स्टैटिक जीके है, डिफेंस रिलेटेड क्वेश्चंस होते हैं या बुक्स पूछ लेते हैं कौन से ऑथर ने लिखी है, डिस्कवरीज, नोबेल प्राइज वगैरह वगैरह, वो 11 मार्क्स की थी, ठीक है? तो आप देख सकते हो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स कौन से हैं। हिस्ट्री बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, स्पेशली हिस्ट्री में से भी ना ज्यादातर कवरेज मॉडर्न इंडिया से होती है। जो टोटल हिस्ट्री भी आपसे ये 18 क्वेश्चंस पूछे हुए हैं उसमें से भी मॉडर्न इंडिया बहुत हैवी रहता है। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी और आपका करंट अफेयर्स, अगर आपका ये पोर्शन स्ट्रांग है ना तो आप 30 तो क्रॉस कर जाओगे, आराम से क्रॉस कर जाओगे। आप ऐड करके देख लो, 18 plus 17 that amounts to let's say 35, right? 18 plus 17, yes, 35, 35 plus 13, 48, 48 plus 20, 68। अगर आप 68 में से मैं मान के भी चलूं कि आपका स्ट्राइक रेट मोर देन 50% है, यानी कि 50% क्वेश्चंस आप सही करोगे, तो भी आप 30 प्लस तो पहुंच जाओगे। उसके बाद 40 प्लस जाने के लिए ज्यादा मेहनत नहीं करने पड़ेगी। थोड़े से क्वेश्चंस आपको इकोनॉमिक्स से आते होंगे, थोड़े साइंस में भी आप सही करोगे, थोड़े स्टैटिक जीके में भी करोगे, बट कोर सब्जेक्ट्स आप अभी भी देखना। अभी हम आगे के सीडीएस पेपर्स भी देखेंगे, जो सीडीएस 2 2019 था, सीडीएस 1 2020 था, आगे भी हम देखेंगे। तो अगर आप अपना हिस्ट्री, ज्योग्राफी, एनवायरनमेंट, पॉलिटी और करंट अफेयर्स अच्छे से कवर करते हो, बहुत स्ट्रांग कर लेते हो, तो 40 प्लस आने की जर्नी जो है आपकी बहुत ज्यादा इजी हो जाती है। ऑलराइट? जैसे आप देखना, अभी दोबारा देखना, 68 क्वेश्चंस थे इकोनॉमी हटा के, राइट? देन सीडीएस 2 2019 देखना, हिस्ट्री में से आपके 15 क्वेश्चंस पूछे हैं, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट से आपके 21 क्वेश्चन पूछे हैं, दैट अमाउंट्स टू 36।
फिर पॉलिटी से आपके 16 क्वेश्चंस पूछे हैं विच अमाउंट्स टू 52 क्वेश्चंस, और फिर करंट अफेयर्स में से 9 क्वेश्चंस, अगेन 61 नंबर हो गया। मोर देन 60 क्वेश्चंस इन 4 कंपोनेंट से आते हैं, राइट। इकोनॉमी आपका 17 क्वेश्चंस होते हैं, फिर साइंस हो गया, फिर स्टैटिक जीके मिसलेनियस। सिमिलर पैटर्न आप CDS 1 2020 में देखोगे, 17 क्वेश्चंस आपके ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से 19 क्वेश्चंस, इकोनॉमी बहुत ज्यादा कम हो गया। अब अभी ये पैटर्न भी देखना, पिछले जो 2019 का CDS था उसमें इकोनॉमी के कितने क्वेश्चंस पूछे हुए थे, पर अब धीरे धीरे इकोनॉमी के क्वेश्चंस कम होते जाएंगे, और ये पॉलिटी और करंट अफेयर्स आपका ये हमेशा, ये जो 5 कंपोनेंट्स है आपके हमेशा हैवी रहते हैं, याद रखना। हिस्ट्री, ज्योग्राफी एनवायरनमेंट, पॉलिटी, करंट अफेयर्स, राइट। ये आपके बहुत हैवी पोर्शन रहते हैं, 4 टॉपिक्स हो गए। बाद में साइंस हो गया, ये भी अच्छा खासा होता है, और आपका मिसलेनियस जीके हो गया। अगेन आप जाओ CDS 2 2020 में 21 क्वेश्चंस फ्रॉम ज्योग्राफी एनवायरनमेंट, हिस्ट्री 21 क्वेश्चंस, 42 क्वेश्चंस तो ये हो गए। देखना इकोनॉमिक्स का पोर्शन कम हो गया, 2020 में 6 क्वेश्चन पूछे थे या 7 क्वेश्चंस पूछे थे, पॉलिटी से 17 क्वेश्चंस और करंट अफेयर से 22 क्वेश्चंस। तो आप देखोगे ज्यादातर क्वेश्चंस हिस्ट्री, ज्योग्राफी और करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, पॉलिटी से भी क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं, राइट। अगेन हम CDS 1 2021 पे जाएं तो करंट अफेयर्स इसमें थोड़ा कम हो गया, पर आप देखना ज्योग्राफी, मिडीवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री 21 क्वेश्चंस फ्रॉम हिस्ट्री, पॉलिटी 20 क्वेश्चंस, अगेन बहुत ज्यादा हैवी पोर्शन है। तो हमें इससे पता क्या चलता है, हमें पता चलता है कि हमारी जो स्ट्रैटेजी होगी एक्सक्यूज मी, हमारी जो स्ट्रैटेजी होगी उसमें हमने हिस्ट्री पे जोर देना है। और अगर आप हिस्ट्री को भी ब्रेक डाउन करोगे तो इसमें आपको पता चल रहा है, देखना ज्यादातर क्वेश्चंस, आउट ऑफ 21 क्वेश्चंस 16 क्वेश्चंस मॉडर्न इंडिया से हैं। तो अब हमारा प्लान क्या होना चाहिए ये सारी चीजें देख के? 4 सब्जेक्ट्स आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। हिस्ट्री, जिसमें से ज्यादातर आपको ध्यान देना है मॉडर्न हिस्ट्री पे, ज्योग्राफी एंड एनवायरनमेंट ये मिक्स ही पूछ लेते हैं, ठीक है, पॉलिटी एंड करंट अफेयर्स। ये 4 टॉपिक्स अगर आपने अपनी मुट्ठी में कर लिए, ये 4 टॉपिक्स अगर आपने सॉलिडिफाई कर लिए, देन 40+ स्कोर आपका कहीं नहीं गया, और वो टॉपर्स का आता है, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी कंपोनेंट्स यानी कि इकोनॉमिक्स, साइंस, स्टैटिक जीके या मिसलेनियस ये हमने कवर नहीं करना है, क्योंकि जैसा 2019 में हुआ था वैसा ही दोबारा एग्जामिनेशन में हो सकता है। इकोनॉमिक्स का पोर्शन हैवी कर सकते हैं, तो हम तैयारी तो सारी चीजों की करेंगे, अच्छे से इन सब की करेंगे, पर ये वाला जो पोर्शन है इस पे तो हम खास एम्फेसिस देंगे, खास एम्फेसिस देंगे। और आपने भी अपनी तैयारी में इन 4 पोर्शन में खास एम्फेसिस देना है, तभी आप 40+ स्कोर कर पाओगे। अगर इन चारों पोर्शंस को इग्नोर करोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ऑलराइट, मेक सेंस? नाउ करना क्या है हमें, ध्यान से सुनना। एक तो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज हमने करनी है सिलेबस की, सारे सिलेबस में जो जो पोर्शन लिखा है सब कवर करना है, A to Z कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करनी है, ठीक है। देन पास्ट ईयर पेपर सॉल्व करने हैं कुछ, उससे आपको आइडिया हो जाता है कि CDS के एग्जामिनेशन का लेवल क्या, आपकी तैयारी का लेवल क्या होना चाहिए। देन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, ये जो थर्ड चीज है ये मैं सबसे इंपॉर्टेंट गिनता हूं, क्योंकि बहुत सारे एस्पिरेंट्स सिलेबस भी कवर कर लेते हैं, पास्ट ईयर क्वेश्चंस भी देख लेते हैं, पर MCQ प्रैक्टिस नहीं करते, और इसी वजह से नो डाउट उन्होंने बाकी सबसे ज्यादा पढ़ा होता है, फिर भी वो एग्जाम क्लियर नहीं कर पाते, क्योंकि इस एग्जाम की रिक्वायरमेंट यही है, सिलेबस कवर करो, मैक्सिमम MCQ प्रैक्टिस करो, आपका पक्का पेपर होगा एज फार एज जीके इज कंसर्न। वैसे ये चीज मैं मैथ्स और इंग्लिश के बारे में भी मानता हूं, पर जीके में तो खासकर ट्रू है, और मैथ्स में भी दो, पर जीके में खासकर ट्रू है ये। नाउ ये जो कोर्स है आपका, इसमें आपसे मैक्सिमम MCQ प्रैक्टिस कैसे करवाई जाएगी? वेल, जो जो लेक्चर आपको मिलेगा, हर लेक्चर के साथ एवरी लेक्चर कंसिस्ट्स ऑफ
5 to 10 MCQs फॉर प्रैक्टिस। जो आपको लेक्चर मिलेगा ना, उस लेक्चर के नीचे एक बटन होगा जिस पे लिखा होगा टेक अ क्विज। तो जैसे ही आप लेक्चर खत्म करते हो, अगर आपको चेक करना है कि आपने ये लेक्चर अच्छे से समझा है या ये पर्टिकुलर टॉपिक आपका हो गया है, तो आपने वो क्विज दे के देखना है। होगा क्या उससे? एक तो आपको आइडिया लग जाएगा कि आपको कितना समझ आया है, दूसरा आपकी एमसीक्यू प्रैक्टिस होगी। So with below every lecture there is a option to take a quiz. You have to take a quiz. ये मैं आपको बोल रहा हूं, अगर आपने पेपर क्लियर करना है तो इसे आपने अपनी हैबिट बनाना है। लेक्चर खत्म करते ही क्विज देना है, उसमें 5 to 10 MCQs होंगे, वो सॉल्व करने हैं और अपने आप को इवैल्यूएट करना है। ठीक है, तो एक तो ये चीज हो गई। दूसरी चीज क्या है? एवरी संडे आपका टेस्ट होगा, मॉक टेस्ट होगा, और तीनों सब्जेक्ट्स का टेस्ट होगा। मैथ्स का भी होगा, इंग्लिश का भी होगा, जीके का भी होगा। तो एवरी संडे आपका टेस्ट होगा। प्लीज किसी भी संडे को आपने अवॉइड नहीं करना है ये टेस्ट। बहुत सारे स्टूडेंट्स पता क्या करते हैं कि मान लो उनसे 3-4 लेक्चर मिस हो गए, वो 3-4 लेक्चर अगर मिस हो जाते हैं तो उस संडे का वो टेस्ट देते ही नहीं है कि अभी मेरी कवरेज नहीं हुई तो मैं टेस्ट दे के मेरे नंबर कम आएंगे, आई विल गेट डीमोरलाइज्ड। ये सोच के वो टेस्ट ही नहीं देते। बहुत बड़ी गलती है। अगर आपके लेक्चर मिस भी हो जाते हैं, अगर आपका सिलेबस कवर भी नहीं होता है, तो भी हर संडे आपने टेस्ट जरूर देना है, क्योंकि एमसीक्यू प्रैक्टिस बहुत ज्यादा है। अगर आप ऐसा करते जाओगे तो मोर देन 2000 एमसीक्यूज आप प्रैक्टिस कर जाओगे, मोर देन 2000 एमसीक्यूज, एंड दैट इज अ लॉट फॉर योर सीडीएस एग्जामिनेशन। ऑलराइट, सो कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज, एक एक लेक्चर को ध्यान से करना है, पढ़ना है, सुनना है, उसके साथ जो पीडीएफ फाइल मिलती है, नोट्स मिलते हैं, वो पढ़ने हैं, क्विज देना है, और हर संडे आपने टेस्ट देना है। ये जो हर संडे टेस्ट होगा, इसमें आपकी ऑल इंडिया रैंकिंग भी निकाली जाएगी, राइट? आपकी रैंकिंग्स निकाली जाएगी सो दैट यू कैन सी कि आप कैसा फेयर कर रहे हैं, आप अपने कंपटीशन के खिलाफ कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, राइट? मेक सेंस? और सबसे इंपॉर्टेंट चीज, एवरी वीक हम चाहते हैं कि हमारी आपके साथ लाइव इंटरैक्शन होती जाए, बिकॉज एज टीचर्स वी वांट दैट वी कैन इंटरैक्ट विद यू, राइट? हम चाहते हैं आपके साथ इंटरैक्ट करना, क्योंकि हम भी जानना चाहते हैं कि आपकी प्रिपरेशन कैसी चल रही है, आप कहां फॉल्टर कर रहे हो, कहां आप ठीक चल रहे हो, कहां ठीक नहीं चल रहे, क्या आपको स्ट्रैटेजी चेंज करने की जरूरत है या नहीं जरूरत है, आप अपने ट्रैक पे चलते जाओ। ये सारी चीजों के लिए हमें आपके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा, और आपने भी हमारे साथ कम्युनिकेट करना है। तो आपने क्या करना है? डाउट्स के लिए या आपकी मेंटरशिप के लिए हमने बहुत सारे चैनल्स खोले हुए हैं। एवरी वीक आपके लाइव सेशंस होंगे गूगल मीट पे, लाइव सेशंस होंगे आपके, लाइव गूगल मीट सेशंस हैं ट्वाइस फॉर एवरी वीक, राइट? हर हफ्ते 2 बार आपके लाइव गूगल मीट सेशंस होंगे। उसमें आपकी जो भी क्वेरी है, नॉट जस्ट एकेडमिक, इट कैन बी विद रिस्पेक्ट टू एनीथिंग फॉर योर सीडीएस एग्जामिनेशन, आपने पूछना है। आप जैसे ही आप एनरोल करते हो, यू आर नाउ इन अ व्हाट्सएप ग्रुप। अगर आपको लगता है कि आपका जो डाउट है वो टेक्स्ट पे ही आंसर हो सकता है, तो आपने व्हाट्सएप ग्रुप में वो डाउट डाल देना है। वो ग्रुप्स इसीलिए बनाए हैं, उसमें कोई नॉनसेंस हम टॉलरेट नहीं करते, वी डोंट टॉलरेट एनी नॉनसेंस। दैट ग्रुप इज जस्ट फॉर योर डाउट्स। आपने अपना डाउट पूछना है एंड वील आंसर यू। तो व्हाट्सएप ग्रुप होंगे, और नंबर तो आपके पास है ही, तो यू कैन इवन कॉल अस अगर यू वांट कि आपका डाउट थोड़ी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन डिमांड करता है, तो वी विल बी देयर, वी विल आंसर ऑल योर डाउट्स। तो इसे भी सीरियसली लेना है आपने, बिकॉज इसके बिना आपकी जो प्रिपरेशन है वो फॉल्टर कर सकती है। तो हमें भी आपके साथ इंटरैक्ट करने दीजिए, हम भी जानना चाहते हैं कि आप कहां लाई करते हो प्रिपरेशन में। सो ये 4 चीजों का आपने ध्यान रखना है। कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज करनी है, पास्ट ईयर क्वेश्चंस हम करवा देंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हम आपकी करवा देंगे, और डाउट्स और मेंटरशिप भी लगातार होगी। ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज वो ये है कि हम आपको ये सारी फैसिलिटीज देंगे, और ये सारी फैसिलिटीज मोर देन इनफ हैं फॉर योर सीडीएस एग्जामिनेशन। पर ये सिर्फ 50% काम है, जो बाकी 50% है वो आपने करना है। इन सारी फैसिलिटीज का फायदा उठाना है। हमारा आप सिर खा जाओ चाहे, बस आपका पेपर होना चाहिए,
right? All these facilities are for you only. You have to exploit them. You have to make use of them. आपने अपना 100% देना है. हम तो अपना 100% दे ही रहे हैं. आपने अपना 100% देना है. और जब दो साइड्स अपना 100% देंगी तो पक्का आपका एग्जाम होगा. पक्का. आप रेडी हो जाना फिर एसएसबी के लिए. ऑलराइट? तो ये चीजें आपने ध्यान में रखनी है. ये स्ट्रैटेजी आपने फॉलो करनी है, बिकॉज ये पेपर टफ है. यूपीएससी लेता है ये पेपर, तो इसका जो जीके का पोर्शन है ये टफ रहता है. तो इसीलिए आपने अपना 100% देना है. हम अपने गाइडेंस में अपना 100% या टीचिंग में हम अपना 100% आपको देते रहेंगे. ऑलराइट? मेक सेंस? ठीक है, चलो फिर वेलकम अबॉर्ड. इस जर्नी पे मैं आपका स्वागत करता हूं. इस जर्नी फॉर सीडीएस एग्जामिनेशन पे यू आर ऑल मोर देन वेलकम. जस्ट गिव योर 100% and I am sure that you will clear this exam with flying colors. Thank you. आज ही विजिट करो www.chetanparat.com and download the app or call at 97793 53345.